हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोटानिकल नेम्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बोटानिकल नेम्स ऑफ पल्सेस, फाइबर, फोरेज, ट्यूबर एंड रूट्स, शुगर क्रॉप्स एंड ऑयल सीड क्रॉप्स एंड विद देयर ओरिजिन। इनके ओरिजिन के साथ भी, मतलब कहाँ ये सबसे पहले पाए गए थे, वहाँ के बारे में भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस समय हम लोग चैप्टर 8 क्रॉप प्रोडक्शन पर हैं और इसी तरीके से हम लोग फर्दर चैप्टर्स को भी कंटिन्यू करेंगे और सभी टॉपिक्स को बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल में कवर करेंगे और इतनी आसानी से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप पन्ना पलटेंगे और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पल्स क्रॉप्स के बोटानिकल नेम्स के बारे में विद देयर ओरिजिन एंड ओरिजिन। अगर नहीं लिखा है तो आपको ओरिजिन में नहीं बताऊंगा, आपके बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको जो आपके बेनिफिशियल यूँ कहें कि इंपॉर्टेंट जो पल्सेस क्रॉप हैं, जो फाइबर क्रॉप्स हैं, जो भी मैंने आपको बताई पीछे ये सारी क्रॉप्स, इनमें जो भी इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको टिक कर दूंगा, उनको आप नोट डाउन कर लेंगे जो कि एग्जाम से पूछे गए होंगे। ठीक है, और जो पॉइंट आउट ना करें इसका मतलब है कि वो आपको याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको याद करना चाहते हैं या नहीं याद करना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पल्स क्रॉप्स के बारे में। देखिए, ग्राम, चिकपी, बंगाल ग्राम, इतने तीन नामों से जो है इसी चीज़ को बुलाया जाता है चने को। क्या? ग्राम, चिकपी और बंगाल ग्राम। बोटानिकल नेम क्या है इसका? तो इसका बोटानिकल नेम है साइसर एरिएथनम। ओरिजिन देखा जाए तो साउथ वेस्ट एशिया में इसका ओरिजिन है। नेक्स्ट बात करें तो लेंटिल है। लेंटिल क्या है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लेंटिल को क्या तिल बोलते हैं? क्या इसको क्या बोलते हैं? आप बताएं जरा मुझे। लेंटिल का जो बोटानिकल नेम है यह है लेंस एस्कुलेंटा। मतलब इससे आपकी आंखें बहुत तेज हो जाती है लेंस से। ठीक है, लेंटिल से लेंस। देख रहे हैं, लेन यहाँ पे है, लेंस यहाँ पर है। टी से क्या याद रखना है? एस्कुलेंटा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका बोटानिकल। ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, लेंटिल इंपॉर्टेंट है, ग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। पी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें तो चारों इंपॉर्टेंट हैं आपके। पी का जो बोटानिकल नेम है वो है आपका पाइसम स्पीसीज, मेटारियन रीजन में आपका पाया गया ये। ठीक है, फिर अरहर है आपका जिसको आप रेड ग्राम भी बोलते हैं, पिजन भी बोलते हैं। पिजन पी को ही अरहर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पर। इसको बोलते हैं आप कैजानस कैजन। ठीक है, कैजानस कैजन बोलते हैं आप इसके बोटानिकल नेम को। और ये कहाँ इसका ओरिजिन हुआ? तो नाइल रिवर अंगोला जो कि अफ्रीका में है, वहाँ इसका ओरिजिन हुआ। पल्स क्रॉप्स को बोटानिकली लेगुमिनेस के कैटेगरी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट बात करें अरहर का, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन ग्राम जिसे आप मूंग भी कहते हैं, ये आपका विग्ना रेडियाटा बोलते हैं आप इसको। ये इसका ओरिजिन है सेंट्रल एशिया जो कि इंडिया है आपका। ब्लैक ग्राम जैसे आप उर्द भी कहते हैं, इसका है विग्ना मूंगो। देखिए मूंग का यहाँ पर उल्टा उर्द में है। ठीक है, मूंग जो है आपका, इसका जो बोटानिकल नेम है, इसका ये बोटानिकल नेम, ये जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम बोटानिकल नेम बन गया किसका? उर्द का। ठीक है, तो विग्ना मूंगो उर्द का है क्या? विग्ना मूंगो। ओरिजिन कहाँ है? सेंट्रल एशिया जो कि इंडिया में ही है। मतलब कि जो मूंग और जो उर्द है ये अपनी कहाँ पाई गई? इंडिया में ही। इंडिया की इंडिजिनस पल्सेस हैं। ठीक है, काउपी एंड लोबिया, जिसको आप कॉपी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोबिया। कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा। ब्लैक ग्राम को उर्द बोलते हैं, ग्रीन ग्राम को मूंग बोलते हैं। ठीक है, चिकपी को क्या बोलते हैं बताइए? मैंने आपको पीछे बताया था, अरहर बोलते हैं क्या? ठीक है, देखिए लोबिया क्या है? ये है विग्ना साइनेंसिस। विग्ना साइनेंसिस का ओरिजिन कहाँ है? सेंट्रल अफ्रीका। अफ्रीका में जो है लोबिया लोग ज़्यादा खाते हैं। सोयाबीन की बात करें लेकिन फिर भी गोरे नहीं होते हैं। लोबिया सफ़ेद होती है क्या? जरा बताएं। देखिए सोयाबीन का देखिए क्या साइंटिफिक नेम क्या है, मतलब बोटानिकल नेम क्या है इसका? ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं। और ओरिजिन क्या है इसका? चाइना। चाइना में सोयाबीन बहुत ज़्यादा खाते हैं, यही लिए जो है सोयाबीन की तरह वो भी जाते हैं। दैट्स अ जो। अब बात करें ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑयल सीड क्रॉप्स में आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है जैसे कि सीसम इंपॉर्टेंट हो जाती है, ग्राउंडनट इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, सनफ्लावर इंपॉर्टेंट हो जाती है, सनफ्लावर सैफ फ्लावर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपका मस्टर्ड भी आपसे पूछा जाता है, लिंसीड भी पूछा जाता है। कैस्टर आप याद रखना चाहें तो रख लें, वरना ना रखें, लेकिन ये आपसे जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बल्कि याद रख लेंगे तो कोई आपको जो है यहाँ पर हार्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि पल्सेस और ऑयल सीड्स में क्या है, ये चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि सभी ऑयल सीड्स तो आपको बताए नहीं जा रहे हैं, कुछ चुनिंदा ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, और उनमें से भी मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ पहले से भी, एक दो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी हो जाते हैं, लेकिन याद अगर आप रख लेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। कुल मिला के ये है। तो ग्राउंडनट का देखिए क्या है, ग्राउंडनट का जिसे आप पीनट भी बोलते हैं, अर्थनट भी बोलते हैं, ये ऑब्लिक हटा दीजिए। ठीक है, ये अर्थनट भी हो गया। मंकी नट भी बोलते हैं आप इसको, और मनीला नट भी बोलते हैं। तो इसका जो बोटानिकल नेम है वो है अराइचियस हाइपोजिया, लेगुमिनस फैमिली को बिलोंग करता है। सीसमम टिल, जिसको आप तिल ही बोलते हैं, इसका है सीसमम इंडिगम।
जो कि फैमिली पेडिलेसी से है। ओरिजिन क्या है, साउथ वेस्ट अफ्रीका है। अफ्रीका के लोग जो है तिल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। कैस्टर की बात करें तो कैस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताइए ज़रा। बोटेनिकल नेम इसका रेसिनस कम्युनिस। इसका जो फैमिली को बिलोंग करेगा यूफोर्बिएसी। ओरिजिन है इसका इथियोपिया। कहाँ है, इथियोपिया में जो है लोग ज़्यादा कैस्टर का जो तेल है, ऑयल है, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। रेपसीड एंड मस्टर्ड इसको जिसका है जो बोटेनिकल नेम है ब्रासिका स्पीसीज और बिलोंग करेगा क्रूसीफेरी को। ओरिजिन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे है सरसों का, तो ये आपका भारत में ही है। भारत में क्या क्या मिला आपको, इंडिया में देखिए आपको मिला मस्टर्ड मिला, फिर क्या मिला ब्लैक ग्राम जो कि आपकी उर्द है। उर्द भी आपको कहाँ मिली, इंडिया में मिली। ग्रीन ग्राम जो कि मूंग है आपकी, वो भी कहाँ मिली, इंडिया में मिली। तो ये सब चीज़ें इंडिया वाली चीज़ें याद रखिए थोड़ा। देखिए लिनसीड जिसे आप फ्लैक्सी बोलते हैं, ये क्या है लाइनम यूसी टैटिसिमम। तो इसका क्या है, लेनेसी को बिलोंग करता है। ये सनफ्लावर का क्या है, सनफ्लावर का है कैर्थेमस टिंक्टोरियस, ये कंपोजिटी को बिलोंग करेगा। सनफ्लावर का जो है वो है हेलियंथस एनस। इसका ओरिजिन है मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में जो है सनफ्लावर पाया गया था, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। फाइबर क्रॉप्स के बारे में बात करें तो फाइबर क्रॉप्स में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉटन और जूट, जो कि हमेशा पूछा जाता है आपसे, ठीक है। बाकी इनको आप याद रख सकते हैं और नहीं भी याद रख सकते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, लेकिन कॉटन जूट का जरूर याद रखेंगे। कॉटन का जो बोटेनिकल नेम है ये आपका है गॉसिपियम स्पीसीज और ये बिलोंग करेगा मालवेसी को। ओरिजिन आपका इंडिया में है। कॉटन कहाँ मिला आपको, इंडिया में। गांधी जी जो है कहते रहते थे ना, जो है कॉटन से जो है धागा बनाते रहते थे, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को जरा बताइए आप। स्पाइनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं। देखिए जूट है, जूट का क्या है बोटेनिकल नेम, इसका है कॉर्कोरस कैपुसुलरिस, जो कि बिलोंग करता है टिलियासी को। इसको आप वाइट जूटी बोलते हैं और ओरिजिन इसका कहाँ है, इंडो म्यांमार। तो मतलब क्या है, म्यांमार में जो है इंडो मतलब इंडिया और म्यांमार दोनों जगह जो है जूट आपको मिलता है। कॉटन बेसिकली फुल्ली इंडियन में है, ये इंडियो म्यांमार में है, उसके बॉर्डर में मिलता है उस रीजन, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको पहले मिलाता है। सन हेम्प जिसे आप बनारस हेम्प बोलते हैं, सन हेम्प भी बोलते हैं, बॉम्बे हेम्प बोलते हैं, इंडियन हेम्प बोलते हैं, वारंगल हेम्प भी बोलते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम है क्रोटलारिया जेंसिया, जो कि बिलोंग करता है लेग्यूमिनेसी फैमिली को। मेस्टा जिसे आप बोलते हैं बिमली इन आंध्र प्रदेश, हिबिस्कस स्पीसीज को बिलोंग करता है। आंध्र प्रदेश लीडिंग स्टेट है एरिया एंड प्रोडक्शन के मामले में मेस्टा के बारे में। आई होप आपको क्लियर है फाइबर क्रॉप्स। हम लोग डिस्कस करेंगे फोरेज क्रॉप्स के बारे में। ओट इंपॉर्टेंट है, नापियर इंपॉर्टेंट है, लुशर्ने इंपॉर्टेंट है। अब बरसीम और इनको अब ये देखिए, बरसीम काफ़ी पहले पूछा जाता है लेकिन अब नहीं पूछा जाता है आजकल, लेकिन ओट नापियर और लुसर्ने पूछ लिया जाता है। तो ओट का जो बोटेनिकल नेम है वो है एवेना सटाइवा, बिलोंग करता है ग्रामनी को। नापियर जो है इसे आप एलिफेंट ग्रास के नाम से भी जानते हैं, जो कि बिलोंग करता है पेनिसेटम परप्यूरम को। इसका जो फैमिली है वो ग्रामनी है। बरसीम जिसे आप इजिप्टियन क्लोवर भी बोलते हैं, ये ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम को बिलोंग करता है। फैमिली लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करता है। लुसर्ने जिसे आप अल्फा अल्फा ग्रास भी बोलते हैं, ये बोटेनिकल नेम है इसका मेडिकैगोसटाइवा, लेग्यूमिनस को बिलोंग करेगा। गुआर जिसको आप बोलते हैं सैमोपिसिस टेट्रागोनोलोबा, ये बिलोंग करेगा लेग्यूमिनेसी को। आई होप आपको फोरेज क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। शुगर का उसमें शुगर केन और शुगर बीट दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो बोटेनिकल नेम है शुगर केन का वो है सैकैरम ऑफिसिनेरम और ये बिलोंग करेगा ग्रामनी को। ओरिजिन है ओशियाना न्यूजीनिया। कहाँ है ओशियाना न्यूजीनिया, आप मुझे बताएं। शुगर बीट बिलोंग करता है किसको, चिनोपोडेसी को। इसका बोटेनिकल नेम है बेटा वल्गैरिस। तो बेटा है हमारे शुगर बीट और ये बेटा वल्गैरिस को जो है बिलोंग करेंगे। कहाँ ओरिजिन पाया गया इनका, तो मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिन है इनका शुगर बीट का, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में चुकंदर। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होती है। मिसलेनियस में देखिए क्या है, मिसलेनियस में आपको पोटैटो जानना है, जो कि आप जानते हैं सोलानम टुबरोसम सोलानेसी फैमिली को बिलोंग करेगा। साउथ अमेरिका पेरू में इसका जो है ओरिजिन है, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। टोबैको जिसका बोलते हैं नेटियाना टोबैको सोलानेसी फैमिली को बिलोंग करेगा। देखिए जिसमें आलू बिलोंग कर रहा है उसी में तम्बाकू भी बिलोंग कर रहा है खाने के बाद बुढ़ऊ जो है तम्बाकू लिया करते हैं ना, वही तरीके से आप जो है याद रख सकें, दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहा है। ओरिजिन कहाँ पर है, मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में। रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं, क्यों ये इनको बोलते हैं आप स्टार्ची क्रॉप्स। तो इनके अंदर जैसे कि पोटैटो आता है, पोटैटो मैंने आपको बता ही दिया, सोलानम टुबरोसम है। कहाँ से बिलोंग करता है, अमेरिकन पेरू, ठीक है, पेरू में जो है इसका ओरिजिन हुआ। स्वीट पोटैटो बात करें, जो कि शकरकंद बोलते हैं जिसको आप, जिसका बोटानिकल नेम है इपोमिया बटाटास। बटाटा भी इसको कई लोग बोलते हैं कहीं पर, किसी किसी रीजन में। आई थिंक गुजरात में बोलते हैं क्या बटाटा, बताइएगा आप मुझे।
देखिए कसावा और टैपियोका, इसका मैंने टैपियोका मैंने आपको देखिए प्लांट दिखाया भी था। अगर पिछली आपने वीडियोस मेरी देखी हो, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो मैंने कसावा और टैपियोका का प्लांट आपको दिखाया था कैसा होता है। इससे और क्या चीज़ें बनती हैं ये भी मैंने आपको बताया था। ये आपने साबूदाना अगर खाया हो तो वो टैपियोका के प्लांट से ही बनता है, इसका स्टेम रूट से, ठीक है। तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है? मैनीहॉट यूटिलिसिमा। नेक्स्ट बात करें यैम्स। यैम्स क्या होते हैं? यैम्स तो आपने देखे होंगे। यैम्स का जो बोटेनिकल नेम है ये है डायोस्कोरिया स्पेसीज। नेक्स्ट आपका कोकोयम, ये क्या चॉकलेट यैम है क्या? देखिए इसको आप टैरो भी बोलते हैं क्या? तारो, तारो के शहर में, ठीक है, वही तारो है। इसका बोटेनिकल नेम है कोलोकैशिया एस्कुलेंटा। एंड तानिया का जो बोटेनिकल नेम है, जो ये इसके अंदर दो आते हैं कैटेगरीज कोकोयम में, एक तारो एक तानिया। तो तारो का जो बोटेनिकल नेम है ये है कोलोकैशिया एस्कुलेंटा, और तानिया का जो बोटेनिकल नेम है ये है ज़ैंथोसोमा सैगिटिफोलिया। आई होप आपको क्लियर हो गया ट्यूबर क्रॉप्स। देन हम लोग बात करें कुछ 3 और इम्पॉर्टेंट रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स के बारे में, जो कि स्पेशली जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं, जैसे कि एलिफेंट फूड यैम, इसको आप बोलते हैं हिंदी में जिमीकन। क्या बोलते हैं? जिमीकन। क्या खाया है इसकी सब्जी आपने कभी? इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है एमोर्फोफैलस कैम्पेनुलेटस, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका वो है चाइनीज पोटैटो, जिसको आप कूरका भी बोलते हैं। इसका जो आपका बोटेनिकल नेम है वो है कोलोइयस पैरवीफ्लोरस। नेक्स्ट है आपका एरोरूट कुआ एरेरेट, इसका जो बोटेनिकल नेम है ये है मैरांथा ऑरिडिनेसी। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे सभी को। इसमें इंपॉर्टेंट आपका एलिफेंट यूम हो जाता है, चाइनीज पोटैटो हो जाता है, एरो रूट आपसे नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है जहाँ जहाँ मैंने टिक किया है उनको आप याद रखेंगे, बहुत ही जो है स्टार मार्क करके उनको जो है मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वो आपसे पूछे जाएंगे ज़रूर, ठीक है। बाकी अगर आप पूरी याद रख लेते हैं क्रॉप्स के बारे में तो फिर इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। इस तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा कुछ अमेजिंग फैक्ट से रिलेटेड होगा, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर 8 क्रॉप प्रोडक्शन में उन वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और कॉमनली भी लोग उसके बारे में पूछ लेते हैं कि क्या है ये चीज़ें, तो उसके बारे में जो है चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है जो भी मैंने आज आपको बताया। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें, और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी को। यह है मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल, ये इंस्टाग्राम यूज़र नेम है, यहाँ फॉलो करके अपनी क्वेरी को पूछें। यहाँ पर मैं आपको रेगुलरली विजिट करता रहता हूँ आपकी क्वेरीज़ को। ये देखिए आपका टेलीग्राम ग्रुप है आपका, जो कि एग्रीकल्चरल साइंसेज है, t.me/एग्रीकल्चरल साइंसेज। जब आप सर्च करेंगे एग्रीकल्चरल साइंसेज सर्च करेंगे तो आपको लोगो मिल जाएगा चैनल का टेलीग्राम पर, वहाँ आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर बेसिस पर मिलती हैं। यूट्यूब पे कभी कभी क्या होता है कि नोटिफिकेशंस मिस हो जाती हैं, तो यहाँ पर आपको क्या है रेगुलर मिलेंगे, मिस आउट नहीं करेंगे आप कोई भी नोटिफिकेशंस को। और यहाँ पर मैं आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर से भी अवगत कराता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। अगर कोई भी एग्रीकल्चर न्यूज़ आती है तो यहाँ मैं ज़रूर उसको क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, तो उससे आप उसको पढ़ सकते हैं और अपनी जो ज्ञान का जो पिटारा है उसको बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।